अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में। बीमारियां क्या हैं, उनकी अक़साम क्या हैं, उनकी तारीफ़ें क्या हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बीमारियां दो किस्म की होती हैं। वह बीमारियां जो गलत किस्म की खुराक वगैरह खाने से या फिर अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है गलत तरीका अपनाने से, ठीक है, उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इसमें आ जाता है बदहज़मी हो जाती है। अगर आप बासी हुई खुराक खा लेते हैं या फिर आप गली सड़ी या कोई मतलब अच्छी नहीं होती, आप वो वाली खुराक खा लें, आपको बदहज़मी हो जाती है। बाज़ असाबी अमराज पैदा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में रहने की वजह से आपको दिमागी बीमारियां, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी किस्म बीमारियों की वो होती है जो जिस्म में बीमारियों के जरासीम के दाखिल होने से पैदा होती हैं। तो वो जो जरासीम के पैदा होने से जाती हैं वो हैं, उनमें आ जाता है हैज़ा, चीचक, तप, ठीक है, ऐसी बीमारियां। अब हम देखते हैं कि मुतअद्दी बीमारियां क्या होती हैं। ये बीमारियां जो जरासीम के दाखिल होने से, ठीक है, दूसरी किस्म जो हमने पढ़ी है, जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं यानी हैज़ा, चीचक वाली, तो वो मुतअद्दी बीमारियां कहलाती हैं। और बीमारियों के जरासीम के दाखिल होने के अमल को हम तरीक़े तादिया या इन्फेक्शन कहते हैं। जो हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है या कुछ और इस तरह का मसला हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम जिस्म में दाखिल होकर बढ़ते रहते हैं और जिस्म में जहरीले मादे पैदा करते हैं जो टॉक्सिन कहलाते हैं। फिर ये जहरीले मादे खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में फैल जाते हैं और इसी वजह से मुख्तलिफ मुतअद्दी अमराज की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। यहाँ पर यह बयान कर देना ज़रूरी है कि जब सब जरासीम एक ही किस्म के नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियाँ मुख्तलिफ किस्म के जरासीम की वजह से होती हैं। अब हम आगे मज़ीद इनके बारे में पढ़ते हैं। जरासीम क्या होते हैं। ये मुख्तलिफ जसामत के होते हैं, बाज़ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और लेकिन ये इस कदर छोटे होते हैं कि खूरदबीन की मदद के बगैर हम इनको नहीं देख सकते। इनकी लंबाई 1 इंच से 500 से लेकर 5000 हिस्से तक होती है। इनकी शक्ल सूरत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, यानी ये कोई किस तरह का होता है, कोई किस तरह का होता है। बाज़ गोल होते हैं, बाज़ बेज़वी होते हैं, और कुछ सीधे और कुछ खमदार होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलते हैं, ठीक है। एक जरसूमा जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह जो है ये फिर 32, 64 बन जाते हैं। इस तरह बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जरासीम जो है किस वजह से तेज़ी से फैलते हैं। पहला, अगर हमारी खुराक मुनासिब नहीं है तो इस वजह से फैलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी, नमी या तारीकी, ऐसी ये सारे जो हैं असबाब हैं उसके। जिस्म के खून का दर्जा हरारत जरासीम के परवरिश पाने के लिए नहायत मौजू है। इस दर्जा हरारत पर ये खूब बढ़ते हैं, अपने जो हैं वो तख्म पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचाने या सर्दी पहुंचाने से अक्सर जरासीम हलाक हो जाते हैं। मगर बाज़ जरासीम इस किस्म के होते हैं कि वो अपने तख्म पैदा करते हैं और ये तख्म ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी या सर्दी पाने पर भी ज़ाया नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जरासीम की मौजूदगी कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जरासीम जो है ये हर जगह पर पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जरासीम ना हो। हमारी जिल्द पर, हमारे मुँह में, हमारी नाक में, जो है कानों में जरासीम जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं यही इसमें ये लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं। जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो इनसे खाली नहीं होती। गर्ज़ के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये जरासीम ना हो। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे भी जरासीम पाए जाते हैं। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और कुछ जरासीम जो हैं वो नुकसान नहीं पहुँचाते। नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि बेहतरी इसी में है कि जहाँ तक हो सके जरासीम से इज्तनाब किया जाए। अब हम देखते हैं कि जरासीम के बाज़ काम क्या हैं। बाज़ दफ़ा दूध जो है वो जम जाता है, मक्खन खट्टा हो जाता है, पनीर ख़राब हो जाता है, बासी गोश्त से बू आने लगती है। ये सब कुछ जरासीम की वजह से होता है। अगर दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर रख दिया जाए तो 10-12 घंटे के बाद बहुत खुश जायका दही तैयार हो जाता है। पनीर में कुछ अर्सा रखने के बाद जायका पैदा होता है। मुख्तलिफ चीज़ों के रस से सिरका तैयार होता है। तो ये सब कुछ जरासीम की बदौलत ही होता है। यानी ये अच्छे वाला जरासीम है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, उनसे नुकसान होता है और कुछ से फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, इसलिए यही कोशिश की जाती है कि जरासीम से बचा जाए। फिर जरासीम कैसे बीमारी फैलाते हैं। जिनसे बीमारी फैलती है, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम कहलाते हैं। जब ये जिस्म में बढ़ते हैं और परवरिश पाते हैं तो ये जिस्म में फासिद मादे पैदा करते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलती हैं।
پھر اس کے بعد ہے عمدہ صحت پر جراثیم کا اثرات۔ تندرست لوگوں کے جسم میں اگر بیماری پیدا کرنے والے جراثیم داخل ہو بھی جائیں تو یہ بیماری پیدا کرنے میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں متعدد بیماریاں پھیلنے کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ تو اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ کسی ایسے شخص سے براہ راست غلط ملت کرنے سے جس کے جسم میں کسی خاص بیماری کے جراثیم داخل ہو کر بیماری پیدا کر چکے ہوں۔ اس طریقہ سے چیچک، ناک، خارش اور دانت کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر کسی ایک کو جراثیم خارش پڑی ہوئی ہے تو اس کے پاس زیادہ بیٹھنے سے اس کی باڈی کو ٹچ کرنے سے تو یہ دوسری میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہوا کے ذریعے بیماری کے جراثیم پھیلتے ہیں، پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے بھی پھیلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حالات جو بیماریاں پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں وہ کون سے حالات ہیں۔ ایسے مکانوں میں جو تنگ و تاریک ہوں، گنجان آباد علاقوں میں واقع ہوں، ان میں تازہ ہوا کی آمد و رفت بہت کم ہو، سورج کی شعاعیں نہ پڑتی ہوں تو وہاں پر جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایسے مکانات جن کے گرد غلاظت کے ڈھیر ہوں، گندے پانی کے نکلنے کے لیے مناسب انتظامات نہ ہوں۔ پھر جو لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے قطعی لاپرواہ ہیں، یعنی انہیں اس بارے میں کوئی خوش خبر ہی نہیں ہے حفظان صحت کیا ہے، تو وہ جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی شہر یا قصبہ کی پانی کا انتظام اچھا نہ ہو اور لوگوں کے لیے پینے کا پانی جراثیم اور کثافتوں سے پاک نہ ہو تو اس جگہ بھی متعدی بیماریاں خوب پھیلتی ہیں۔ اس کے بعد زمانہ سرایت ہے۔ بیماری کے جراثیم جسم میں داخل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک خوابیدہ حالت میں رہتے ہیں اور متعلقہ شخص کسی بیماری کی علامتیں محسوس نہیں کرتا۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد بیماری کی پہلی علامت ظاہر ہونے کا عرصہ جو ہے وہ پیریڈ آف انکیوبیشن کہلاتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جب بیماری کے جراثیم خوب بڑھتے ہیں اور جسم میں زہر پیدا کرتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مریض اس دوران میں کوئی نئی بات محسوس نہیں کرتا، یعنی جب مکمل طور پر اس کو بیماری لگ جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے بیماری لگی ہے، میرے اندر جو ہے جراثیم داخل ہو چکے ہیں، جن میں خون کے سفید ذرات، پلازما اور حفاظتی خلیے شامل ہیں، اور جس بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ یہ مدافعتی قوتیں جسم کے زہریلے اثرات کو بے اثر بنا دیتی ہیں۔ پھر بیماری کے وقت انسان کی قوت مدافعت جو ہے اور بیماری سے محفوظ ہونے کے طریقے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے متعدی بیماریوں کو پھیلانے والے کیڑوں کی تفصیل کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔